कभी आपने खुद को जांचने का प्रयास किया? कभी अपने भीतर जाकर देखा कि तुम जिंदा हो या मर चुके हो? जब आप अपने भीतर जाकर देखोगे तो पाओगे आप तो कहीं हो ही नहीं, क्योंकि आपने तो अपना मालिकाना हक कब का खो दिया है। दुनिया आपको चला रही है। आपके सिस्टम में कई सारे बटन हैं। उन बटन्स को दुनिया जानती है कि किस तरीके से कौन सा बटन दबाकर कौन सा काम निकलवाना है। इसलिए आप तो हो ही नहीं, आप क्रिया में प्रतिक्रिया करते हो। आप जब अपने आप को देखोगे, विश्लेषण करोगे और परखोगे कि आप हो कहाँ, तो पाओगे आप कहीं नहीं हो। आप इसे ऐसे समझो, अगर आपकी कोई थोड़ी सी प्रशंसा कर देता है तो एकदम से छाती गदगद हो उठती है, खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि केवल सामने वाले व्यक्ति ने कुछ शब्द ही तो कहे थे। हाँ, वो प्रशंसा वाले शब्द थे, लेकिन जैसे ही आपके कानों ने उन शब्दों को सुना, भीतर कुछ तरंगें उठी। तरंगों ने आपको वाइब्रेट किया, आपके हृदय की गति में कुछ बदलाव हुए और आप गदगद हो उठे। चलो, ये चीजें आपके भीतर हो रही हैं, प्रशंसा है तो भीतर है। मैं सामने वाले को पता नहीं लगने दूंगा, छुपा लूंगा कि मैं इसकी बातों से कितना प्रभावित हुआ हूँ, कितना खुश हुआ हूँ। लेकिन कितना छुपाओगे? भीतर जो तरंगें उठी हैं वो आपकी बॉडी को भी वाइब्रेट कर देती हैं, आपके शरीर को प्रभावित करती हैं। शरीर तो छोड़ो, आपका चेहरा जो खुली किताब होता है, चेहरे से सब कुछ दिखने लगता है। आपकी आंखों की चमक बढ़ जाती है, आपकी स्माइल, आपके फेशियल एक्सप्रेशन ये बदल जाते हैं। तो पता लग जाता है कि हाँ, सामने वाला व्यक्ति मेरी बातों से प्रभावित हो गया है। अब वो अपना काम आपसे निकलवा सकता है। यानी कि एक बटन दबाया और बस काम हो गया। प्रशंसा वाला बटन था ये। ऐसे ही जब आपको क्रोधित करना हो, तो क्रोधित करना तो बहुत ही आसान है। क्रोधित करने में आपको कुछ अपशब्द कह दिए जाएं, आपका अपमान कर दिया जाए, तुरंत अब यहाँ पर तो आपका चेहरा ही एकदम से रिएक्ट कर जाता है, आपकी बॉडी रिएक्ट कर जाती है, आपके हाव डाव, फेशियल एक्सप्रेशन, सब कुछ। और भीतर तो लग जाती है आग। जिस प्रकार से अच्छे शब्दों से, आपकी प्रशंसा से आपके भीतर कुछ खिल उठा था, उसी प्रकार से अपशब्द से, गलत चीजों से, गलत बातों से आपके अंदर एक अग्नि जल उठती है। अब सोचो, ये आपसे करवाया गया और आपने इस क्रिया को प्रतिक्रिया कर दिया, यानी रिएक्ट कर दिया। तो आप इसमें कहाँ हो? आप मालिक हो खुद के? आप कहते हो मैं खुद का मालिक हूं? मालिक नहीं हो, आप तो गुलाम हो। अरे आप क्या, हम सब गुलाम है। ये दुनिया ऐसे ही तो चल रही है। और अगर आपको अपने आप को समझदार समझते हो और आध्यात्मिक समझते हो और ये कहते हो कि नहीं, अब मुझे सब कुछ समझ में आने लगा है, अगर कोई व्यक्ति मेरी झूठी प्रशंसा करता है, मुझसे कोई काम निकलवाना चाहता है, तो मुझे पता लग जाता है। तो हाँ, सामान्यतः हमारा जिन लोगों से कोई खास मतलब नहीं होता, जिन्हें हम अंदर तक नहीं जानते, तो वो अगर इस तरह की प्रशंसा करते हैं, आपसे मिलते हैं, या आप किसी पद पर हो, कोई व्यक्ति आपसे मिलने आया है, तो ऑफकोर्स वो सीधी सी बात है, कुछ काम निकलवाने आया होगा, तो वो आपकी प्रशंसा करेगा या कुछ ऐसी बातें करेगा आपसे, तो आप उससे प्रभावित होंगे या नहीं होंगे, आप उसे समझ लेंगे ये आपका प्रोफेशनल है, आपको इसके लिए भी ट्रेंड किया गया है। और वो काम करते करते आप ट्रेंड हो जाते हो, आपको पता भी नहीं लगता। आप लोगों की भावनाओं को समझ लेते हो कि कितना सच है और कितना झूठ है। आप अपने प्रोफेशन तरीके से ही काम करते हो, जो सही है वैसा ही करते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप नहीं फंस सकते, ये तो नॉर्मल चीजें हैं, सभी लोग इसे समझ सकते हैं। समस्या वहां होती है जब हमें किसी से कोई बात करवानी होती है, कोई बात मनवानी होती है, अपना कोई काम निकलवाना होता है, तो सबसे पहले वो अच्छी अच्छी बातें करने से पहले, उसकी प्रशंसा करने से पहले हमें उसका विश्वास जीतना पड़ता है। काम विश्वास से ही शुरू होता है। पहले विश्वास जीता जाता है, फिर उसके बाद अपना काम निकलवाया जाता है, और फिर उसके बाद जब आप उसका कार्य कर देते हो, और फिर आपको जब पता चलता है कि इतना लंबा चौड़ा जो गेम बिछाया गया था, मेरे साथ कोई व्यक्ति जुड़ा, अपना टाइम इन्वेस्ट किया और अपना पैसा इन्वेस्ट किया और कुछ इमोशनल भावनाएं इन्वेस्ट की, उसके बाद मैंने उसका इतना बड़ा काम कर दिया और उसने मुझसे कनेक्शन खत्म कर दिया, अब वो पहले वाली बात नहीं है। आमतौर पर रिश्तों में कुछ ऐसा ही होता है। मैं आपके उन्हीं रिश्तों की बात कर रहा हूँ जिन रिश्तों में आप रहते हो। वहां भी कहीं ना कहीं एक दूसरे से लालच, मोह, मतलब है। अब इसमें उसकी गलती नहीं है, गलती आपकी है। आपने उससे अपेक्षाएं रखी, उसने जो आपको दिया, अपने इमोशंस, टाइम, पैसा, जो भी कुछ दिया रिश्तों के तहत, उसके बदले में वो कुछ चाहता था और वो काम आपने उसका निकाल दिया। ये एक प्रकार की डील हुई, बिजनेस हुआ, दैट्स इट। आपने ही अपेक्षा रख ली और आप ही बाद में बुरा मान जाते हो, आप दुखी हो जाते हो।
तो दुखी होने का बटन भी आपने दूसरों के हाथ में दे रखा है। जब आप स्वयं के मालिक बन जाते हो तो आप प्रारब्ध से दूर हो जाते हो, आप कर्म बंधनों से दूर हो जाते हो। आपको किसी व्यक्ति के लिए कुछ करना है या नहीं करना है, ये आप डिसाइड करो। ये वो डिसाइड नहीं करेगा कि आपसे कैसे करवाना है। अगर आपका कोई अपमान करता है, आपकी प्रशंसा करता है, तो ये हक आपको होना चाहिए कि आप उसके सम्मान से प्रफुल्लित हो जाओगे, गदगद हो जाओगे। नहीं, मेरा मन नहीं है, मुझे नहीं होना, मैं बिल्कुल न्यूट्रल हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई व्यक्ति अगर आपको दुखी करना चाहता है, आपको क्रोधित करना चाहता है, तो क्या वो क्रोध वाला बटन दबाएगा और आप क्रोधित हो जाओगे? नहीं, मैं स्वयं का मालिक खुद हूँ, मुझे क्रोधित नहीं होना, मुझे क्या फर्क पड़ता है। जब मैं चाहूंगा तब क्रोधित होऊंगा, जब मैं चाहूंगा तब प्रसन्न होऊंगा। ये होता है खुद का मालिक होना। इसीलिए आपने देखा और सुना होगा, ऐसे बहुत सारे लोग हुए जो दुनिया संसार की चीजों को छोड़कर, घर गृहस्थ को छोड़कर साधु बन गए। और साधु ऐसे बने कि वो पूरी तरह संसार से डिटैच हो गए। अब डिटैच भीतर से हुए, हैं संसार में ही, हैं लोगों के बीच में ही, पर अब उन्हें संसार प्रभावित नहीं करता, क्योंकि उन्होंने विरोध कर दिया कि मैं इस सिस्टम का हिस्सा नहीं हूँ। जो सिस्टम दुनिया तैयार कर रही है, ये जो मैकेनिज्म है, दुनिया बना रही है, संसार बना रहा है, मैं दुनिया के हाथों नहीं बनना चाहता। दुनिया जैसा मुझे तैयार करना चाहती है, मैं वैसा तैयार नहीं होना चाहता। अरे जो जीवन मेरे अंदर है, मैं बस वही होना चाहता हूँ। जो मेरा स्वभाव है, मैं बस उतना ही हो जाऊं, मैं पूर्ण हो जाऊंगा, वही काफी है। देखिए, हमारा दिमाग और मन एक तरह के सॉफ्टवेयर अपडेट पर चलता है। जिस तरीके से आपके फोन में एक कोई सॉफ्टवेयर अपडेट आता है, फोन अपडेट हो जाता है, फाइल इंस्टॉल हो जाती है, तो आपके फोन का कुछ हद तक इंटरफेस चेंज हो जाता है, बदल जाता है। कुछ आइकन्स चेंज हो जाती हैं, सेटिंग्स चेंज हो जाती हैं, ये सब चीजें बदल जाती हैं ना। इसी प्रकार से हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो भौतिक शरीर है, और शरीर के भीतर जो मन है, दिमाग है, ये भी अपडेट होता रहता है। और इसे अपडेट करता है ये संसार। हमारे बीच ऐसे बहुत से ब्रिलियंट माइंड हैं, ऐसे बहुत सारे दिमाग हैं जो हमें अपडेट करते हैं, जो हमें अपनी तरह से चलाते हैं। किस तरीके का प्रोपेगेंडा फैलाना है, क्या चीजें आपको खरीदनी है, क्या नहीं खरीदनी, ये हमें बताया जाता है, हमसे करवाया जाता है। हम खुद कुछ नहीं करते, हम सॉफ्टवेयर की तरह अपडेट होते हैं और चीजें हमारे अंदर से बदलना शुरू हो जाती हैं। तभी तो आपने शायद कभी देखा हो, नहीं देखा हो तो गौर करके देखना एक बार। आज से 5 साल पहले आपकी जो सोच थी, या आपकी जो इच्छाएं थी, आपकी जो चाहते थी, आप जो चाहते थे, क्या वही चीजें आज भी चाहते हो, या उनमें कुछ बदलाव हुए हैं? भाई, इसे मैं ऐसे समझा सकता हूँ। एक टाइम ऐसा था जब सब कुछ नॉर्मल, घर में बढ़िया था, ठीक ठाक चल रहा था, तो ज्यादा अपेक्षाएं तो नहीं थी, शुरू से कभी भी नहीं थी कि मुझे बहुत कुछ ऐसा कुछ करना है। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, आप अपने से रिलेट करके देखना। एक्चुअली मैं आप ही की भाषा में आप बनकर ही बोल रहा हूँ। तो ये था कि ठीक है जी, 30-40 हजार की नौकरी मिल जाए, एक अच्छा सा अपना घर हो, बाइक वाइक है, सब ठीक है, इतनी ही जरूरत है मेरी, इससे ज्यादा मुझे नहीं चाहिए। लेकिन कुछ समय बाद एक सॉफ्टवेयर अपडेट आया, यानी आपके पड़ोस में किसी ने कार ले ली, दूसरे पड़ोसी ने भी ले ली, तीसरे पड़ोसी ने मकान अच्छा बनवा लिया, आसपास के सारे मकान अच्छे बन गए, बहुत सुंदर घर हो गए। अब जब आप अपना घर देखते हो तो आपको अजीब सा लगता है, बाकी सब घर देख रहे हो तो बड़े सुंदर लग रहे हैं, सबके पास में महंगी लग्जरी कार्स हैं, आपके पास में कार नहीं है। पहले ऐसा नहीं था, पहले वो भी आप ही की तरह थे, अचानक से उनका बिजनेस चल गया, वो सक्सेस हो गए, या किसी भी प्रकार से उनके पास में पैसा आ गया, लॉटरी लग गई, तो उन्होंने उस पैसे का इस्तेमाल किया अपनी सुविधा के लिए, अपनी लग्जूरियस के लिए, अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। अब दिन रात जब आप अपने घर से निकलते हो, घर से बाहर जाते हो, फिर घर के अंदर आते हो, तो वो चीजें आपको दिखती हैं, वो चीजें आपको प्रभावित करती हैं। यानी कि सॉफ्टवेयर अपडेट आ गया है, अब इंस्टॉल होना बाकी है। जैसे ही वो सॉफ्टवेयर आपके अंदर इंस्टॉल होगा, वो अपडेट इंस्टॉल होगा, आप अपने घर को अपग्रेड कर दोगे, आप कार लाना चाहोगे, क्योंकि पहले इच्छा नहीं थी, इच्छा ने तो जन्म ले लिया, वो बीज आपके अंदर पड़ गया कि मुझे एक लग्जरी कार चाहिए। अब ये घर ऐसा नहीं होना चाहिए, इस घर को मैं बहुत सुंदर बनाऊंगा, पड़ोसी के घर से अच्छा बनाऊंगा, बालकनी ऐसी होगी, इतने सारे प्लांट्स लगे होंगे, एक सुंदर सा घर होगा। तो बस सॉफ्टवेयर अपडेट होना शुरू हो गया है। तो यहाँ पर भी आपका मालिक कहाँ गया? आप क्या खुद के मालिक थे, या फिर से किसी ने आपके कुछ बटन दबा दिए? आपके पास ये होना चाहिए, आपके पास फला चीज होनी चाहिए, आपके पास ये पद, ये प्रतिष्ठा, इतना पैसा होना चाहिए। पहले तो ये इच्छा ही नहीं थी, पहले तो मैं ये कहता था, अरे मेरी लाइफ सबसे अच्छी है, मैं खुश हूँ अपने परिवार में, अच्छा भोजन करता हूँ, अच्छे से रहता हूँ, सोने के लिए कितनी जगह चाहिए,
जितनी जगह चाहिए, एक बेड चाहिए, मेरे पास में बेड भी है। अब मुझे कोई इतना बड़ा बंगलो तो नहीं चाहिए, क्योंकि सोओगे तो आप उतनी ही जगह पर, उससे ज्यादा तो नहीं फैल जाओगे। तो इस तरह का ज्ञान आप पहले देते थे जब वो पुराना वर्जन था, लेकिन अब सॉफ्टवेयर का नया वर्जन है, अब वो ज्ञान बेकार हो गया, आज की डेट के हिसाब से बेकार हो गया। अप टू डेट होना पड़ेगा, आपको ऐसा लगता है तो आपका मालिक खो जाता है। इसीलिए साधु संत महात्मा लोग जो होते हैं ना, दुनिया कितनी भी अपडेट क्यों ना हो जाए, कितने ही सॉफ्टवेयर अपडेट क्यों ना आ जाए, ये नहीं बदलते, ये खुद के मालिक रहते हैं। और बहुत मायनों में ये बाकी लोगों से खुश रहते हैं, क्योंकि इनकी आकांक्षाएं नहीं है, इनकी इच्छाएं नहीं है। आपकी इच्छाओं में ही दुखों का कारण छुपा हुआ है। इच्छा पूर्ति के बाद ही दुख शुरू होते हैं। जब तक इच्छा पूरी नहीं हो रही तब तक तो आप दुखी हो ही, कि पूरी हो जाएगी एक दिन, पूरी करेंगे, दिन रात उसके बारे में सोचोगे। लेकिन जैसे ही पूरी होती है तब दुख शुरू होते हैं। अगर पूरी नहीं हो रही तो दुख थोड़ा है, पूरी होने के बाद दुख बड़ा हो जाता है। तो इसलिए एक साधु संत महात्मा इन झंझटों में नहीं पड़ता, वो इन झंझटों से बाहर रहता है कि ना कुछ चाहिए, और जब चाहिए ही नहीं तो मिलेगा नहीं, मिलेगा ही नहीं तो उसके पीछे का जो दुख है मैं उसे भी नहीं भोगूंगा। तो कहीं ना कहीं हमारी आकांक्षाएं, हमारी इच्छाएं जो होती हैं वही हमारे आंसुओं का कारण बन। तो मैं तो यही कहूंगा कि स्वयं के मालिक बनो। पिंजड़ा चाहे लोहे का हो चाहे सोने का हो, पिंजड़ा पिंजड़ा ही होता है, वो कैद है और कुछ नहीं है। आप खुद के मालिक होकर आजाद हो सकते हो। फिर एक घर आपका नहीं है, ये पूरा संसार आपका है, ये छोटी सी जमीन का टुकड़ा आपका नहीं है, पूरी धरती आपकी है। और फिर लोगों को खुश होता देखकर आपको खुशी होती है, संसार खिलखिलाता देखकर आप खुश होते हो। और जैसा कि मैंने कहा, जब आप स्वयं के मालिक बन जाते हो तो आप कर्म बंधनों से मुक्त होते हो, क्योंकि कर्ता जो है वो खत्म हो गया है। कर्ता वही है जो बाहर वाले हमसे करवाते हैं, तब कर्ता एक्टिवेट होता है। और अगर बाहर वाले कुछ भी कहें, संसार कुछ भी करे, आप पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप अपनी भक्ति अपनी दुनिया में खुश हैं, तो कर्ता निष्क्रिय है। फिर जो आप करोगे वो आप नहीं करोगे, परमात्मा आपके थ्रू करवा रहा होता है। एनीवे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन इसे समझने की कोशिश करना। अगर एक बार में समझ में ना आया तो वीडियो को दोबारा से सुनना, आपको इसमें बहुत कुछ समझ में आने वाला है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।